नमस्कार, मैं रवि हांडा और स्वागत है आपका मेरी मधुशाला में। आज मेरे दोस्त तुषार गोयल से बात हो रही थी और उसने मुझसे पूछा कि रवि, ऐसा होता है क्या कि कोई विस्की को मैं लेके रख दूं अपने पास में 10 साल के लिए या 4 साल के लिए तो वो और महंगी हो जाएगी? क्योंकि उसने कई बार बोतलों पे नोटिस किया था एज 10 ईयर्स 16 ईयर्स। तो क्या विस्की को हम ले जाके रख दे तो वो बेहतर हो जाती है, महंगी हो जाती है? तुषार पीता नहीं है इसलिए उसको इस बारे में पता नहीं था। और हो सकता है कि कुछ लोग जो पीते हों उनको भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं हो कि ये जो 10 ईयर्स या 12 ईयर्स ये जो बॉटल्स पे लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है। और आज मैं उसी मतलब को बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एज इनके ऊपर मेंशन्ड होती है वो एज होती है मैच्योरिंग की। कोई सी भी आप सिंगल मॉल्ट ले लीजिए, वो सिंगल मॉल्ट का एक रूल है, एक कायदा है। और वो कायदा ये है कि आपको उसको कम से कम 3 साल रखना होगा एक ओक के बैरल में। जब तक आप उसको उसके अंदर रखे रहेंगे तब तक उसमें थोड़ी सी उसकी मैच्योरिंग चलती रहेगी, हल्का सा वो वुड का उसमें फील आता रहेगा। कई बार जो ये ओक के बैरल्स होते हैं उनको उनमें पहले शेरी रखी गई होती है या और कई बार उनको चारकोल से चार कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं और जितना टाइम आप उसको उन बैरल्स में रखते हैं वो उसकी एज होती है। जैसे कि मेरे पास में कुछ बॉटल्स हैं। ये है लफ्रॉय की 10 ईयर्स वर्जन, ये है कार्डू का 12 ईयर्स वर्जन, ये है क्लाइन एलिश का 14 ईयर्स वर्जन और ये है लागावुलिन का 16 ईयर्स वर्जन। तो मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ इसलिए मैंने ये 4 जो ईयर्स लिए ये मैंने एपी के अंदर लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। 18 ईयर्स ओल्ड मेरे पास में कोई विस्की थी नहीं, वरना मैं वो भी ले लेता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एज्ड 10 ईयर्स है लफ्रॉय की जैसे, तो इसको 10 साल तक ओक के बैरल में रखा गया। और आप किसी विस्की को जितना ज़्यादा टाइम बैरल्स में रखेंगे, तो आप प्रोडक्शन के हिसाब से देखिए, किसी चीज़ को अगर बनाने में 3 दिन लगते हैं या किसी चीज़ को बनाने में अगर 3 महीने लगते हैं तो 3 महीने वाली चीज़ 3 दिन वाली चीज़ से ज़्यादा महंगी होती है। इसीलिए कोई भी विस्की, जैसे आप लफ्रॉय की अगर 10 ईयर्स हो और साथ में फिर 16 ईयर्स हो, तो लफ्रॉय की 16 ईयर्स विस्की नॉर्मली 10 ईयर्स विस्की से ज़्यादा महंगी रहेगी। पर एक बात और इसमें ध्यान रखने की है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये 10 ईयर्स वाली है, कार्डू जो है वो 12 ईयर्स वाली है, क्लाइन एलिश 14 वाली है और लागावुलिन जो है वो 16 वाली है? तो क्या इनकी प्राइसेस भी इसी हिसाब से मूव करती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक कि अगर मान लीजिए हम दिल्ली ड्यूटी फ्री की बात करें, जहाँ से मैंने ये ज़्यादातर उठाई हैं, वहाँ पे लफ्रॉय की बॉटल 5,900 के आसपास की रहेगी जो कि 10 साल वाली है। कार्डू की बॉटल जो कि 12 साल है, इसका प्राइस थोड़ा सा अप होके ये 6,500 के आसपास पड़ती है। पर क्लाइन एलिश जो कि 14 ईयर्स ओल्ड विस्की है, अगर आप देखें तो ये 6,000 से हम लोग 6,500 पे आए, तो ये और ज़्यादा ऊपर जानी चाहिए थी, बट वैसा नहीं होता है। क्लाइन एलिश जो है वो तकरीबन 14 ईयर्स वाली वो आपको सिर्फ 4,000 के आसपास में मिल जाती है। और लागावुलिन जो 16 ईयर्स ओल्ड विस्की है ये तकरीबन 9,000 या 8,800 के आसपास की पड़ती है। तो इनकी जो प्राइसिंग है वो ये कहना कि जितनी पुरानी होती जाएगी या जितनी ज़्यादा एज्ड होगी हमेशा बढ़ती रहेगी, वो एक ब्रांड के लिए ठीक है। अगर आपके पास में ग्लेनफिडिच 12 ईयर्स एज्ड है, 15 ईयर्स एज्ड है या 18 ईयर्स एज्ड है, तो 15 वाली 12 से महंगी होगी, 18 वाली 15 से महंगी होगी। बट जब तक आप ग्लेनफिडिच में कंपेयर कर रहे हैं, अब आप ग्लेनफिडिच की 18 को लागावुलिन की 16 से कंपेयर करके तब नहीं बोल सकते कि कौन सी महंगी होगी। अलग अलग ब्रांड्स की प्राइसिंग अलग अलग रहती हैं और इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब भी हम इनके प्राइस पॉइंट्स का कंपैरिजन करें तब हम लोग सेम ब्रांड्स का ही करें। एक और बात जो ध्यान रखने की है कि इनको जब ये एज किया जाता है, जैसे ये कार्डू की 12 साल एज की गई है,
तो ये जितनी सिंगल मॉल्ट्स हैं सब होंगी तो ओक के बैरल में ही, पर कई बार उनके अंदर अलग अलग टाइप के वेरिएशंस आ जाते हैं कि वो ओक का जो बैरल है उसमें पहले क्या पड़ा हुआ था। जैसे अमेरिकन विस्कीज में वो लोग शेरी वाली ओक के जो बैरल्स हैं उन्हीं को ही कई बार वापस से भी यूज करते हैं, और ये माना जाता है कि वापस से यूज करना ठीक भी है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये इन बैरल्स में पड़ी रहती है तो इतने साल तक धीरे धीरे हल्की हल्की उड़ती भी रहती है। इसीलिए जो प्राइस पॉइंट्स हैं वो भी आप देखेंगे कि आपने बैरल भरा तो पूरा था, बट कुछ सालों में 10 साल के अंदर उसके अंदर आपने मान लीजिए 100 लीटर डाला था तो वो 100 से घट के 98 रह गया। 20 साल में वो 98 से घट के 95 या और भी कम होता चला जाता है। इसीलिए जितनी पुरानी होती जाती है, इसीलिए जितनी ज़्यादा एज होती जाती है वो महंगी होती जाती है। और ये जो 2 लीटर 5 लीटर उड़ गया, दी परसेंटेज पॉइंट्स जो उड़ जाता है, मेरे को अंदाज़ा नहीं है कि वो 2% 5% कितना परसेंट उड़ता है, बट जो भी उड़ता है उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी टर्म है जो यूज़ की जाती है, और वो टर्म है एंजल्स शेयर। यानी कि ये वो विस्की है, ये वो सिंगल मॉल्ट है जो एंजल्स अपने साथ में ले गए। तो आज आइए हम लोग चीयर्स करते हैं उन्हीं एंजल्स के नाम पे। चीयर्स।